2017 विधानसभा चुनाव के बाद किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट बीजेपी हार जाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। बीजेपी उपचुनाव में गोरखपुर सीट हार गई और योगी आदित्यनाथ की नाक कही जाने वाली ये सीट सपा बसपा और निषाद पार्टी ने गठबंधन कर जीत लिया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया था कि आखिर कहां चूक हो गई। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले फिर अपना दांव खेला और उसी सीट से रवि किशन शुक्ला ने जीत दर्ज की। ब्राह्मण ठाकुर समीकरण वाले गोरखपुर सीट पर निषाद वोटरों का दबदबा बहुत कम है। गोरखपुर के जातीय गणित को यदि देखा जाए तो यहाँ 19.5 लाख वोटरों में से 3.5 लाख वोटर निषाद समुदाय के हैं। वहीं यादव और दलित मतदाता 2-2 लाख हैं। योगी आदित्यनाथ ने समय रहते संजय निषाद को अपने पाले में ले लिया और उसके बाद जो उम्मीद की जा रही थी वही हुआ, यानी बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। लेकिन अब उसी गोरखपुर में आने वाला है 2022 का विधानसभा चुनाव, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ठाकुर ब्राह्मण वोटरों के बीच टकरार तो बीजेपी के लिए चुनौती है ही। अब इस बीच निषाद वोटर भी बीजेपी के पाले से खिसकती नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से हाथ मिलाने वाले निषाद पार्टी ने बगावती तेवर अपना लिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निषाद आरक्षण और मछुआ समाज की राजनीतिक भागीदारी का वादा न पूरा करने का आरोप लगाया है। अब आलम यह है कि निषाद पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिया है। पार्टी के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में ही दो टूक कह दिया है कि आने वाले समय में निषाद आरक्षण को लेकर एक बार फिर पार्टी आंदोलन के लिए उतरेगी, और वही हुआ। गोरखपुर में निषाद पार्टी ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र निषाद के नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद रवि किशन के घर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग संसद में उठाने की बात कही। मछुआ आरक्षण का जो हमारा मामला है, जो अनुसूचित जाति की सूची में हम ऑलरेडी 7 नामों से दर्ज है। मछुआर, गोल, खरवार, बेलदार, शिल्पकार के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में ऑलरेडी दर्ज हैं। और मैं जो याद दिलाने आया हूं माननीय सांसद जी को कि आपको बड़ी उम्मीद के साथ हमारे लोगों ने वोट दिया है और पूरे प्रदेश भर में जो प्रचंड बहुमत मिला है इस बार लोकसभा में, वो आप सभी को पता है कि निषाद मछुआरों का कितना अहम योगदान रहा है। और सभी बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए हैं कि प्रदेश में सरकार है आज माननीय योगी जी की और केंद्र में सरकार आपकी रहेगी, तो दोनों लोग मिल करके, और जो हमारा लंबे समय से लंबित मामला है 1992 से पहले ऑलरेडी हमें अनुसूचित जाति का लाभ मिलता था, जो उसके बाद से तमाम ये सपा बसपा ने अपनी अलग अलग कूटनीति के वजह से हम लोगों को उसे वंचित कर दिया। जिस लाभ के असली हम हकदार हैं उससे हमें वंचित कर दिया गया। तो आज हम माननीय सांसद जी के माध्यम से आए हुए हैं यह बताने के लिए कि माननीय सांसद जी, अभी सत्र चलने वाला है, हमारी आवाज़ को आप वहाँ उठाएं और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसे आप दिलाएं। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब सांसद रहते हुए इसी गोरखपुर से सदन में उन्होंने आवाज़ उठाया था और बड़ी ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा था कि हम सड़क से लेकर के सदन तक मछुआरों की लड़ाई लड़ेंगे। और आपको याद होगा 2015 में कमिश्नरी पर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार बयान दिया था और पूरा उसका सभी टीवी चैनल पे चला था, पेपर में छपा था कि मछुआर आरक्षण के असली हकदार हैं, अनुसूचित जाति में इनको हिस्सा मिलना चाहिए, ये उसके वाजिब हकदार हैं। और अभी तक हम लोगों का अगर आरक्षण नहीं मिला है तो फिर हम 15 तारीख को माननीय डीएम के माध्यम से भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भाजपा के गृह मंत्री जी को, सभी को 15 तारीख को एक बार फिर हम ज्ञापन सौंपेंगे।